तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स दिए गए हैं। पी एक्स का मतलब होता है डिविडेंड, जी एक्स का मतलब होता है डिवाइजर, क्यू एक्स का मतलब होता है कोशिएंट, आर एक्स का मतलब होता है रिमाइंडर, है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स बराबर क्यू एक्स, मतलब जो डिग्री पी एक्स की होनी चाहिए वही डिग्री क्यू एक्स की होनी चाहिए। तो हम लोग पहले एक सिस्टम बनाते हैं, जो डिवाइड का सिस्टम होता है, तरीका होता है, उस तरीका को हम लोग बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे और उसको हम लोग समझेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सिस्टम बन गया, पी एक्स को डिविडेंड मतलब ये यहाँ पर रहेगा, जी एक्स डिवाइजर है यहाँ रहेगा, क्यू एक्स कोशिएंट है यहाँ पर रहेगा और डॉट 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 आर एक्स मतलब होता है रिमाइंडर। आर एक्स का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो देखिए अब हमें जैसे फर्स्ट में पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री के बराबर होनी चाहिए, जितना पी एक्स उतना क्यू एक्स। अपने मन से कोई भी वैल्यू लेना है, पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री बराबर होनी चाहिए, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल है आपको ऐसे देने हैं कि पी एक्स और क्यू एक्स। तो जैसे हम यहाँ पर लिख लिए 2x + 6 और यहाँ पर x, है ना। इसको सेटिंग बनानी है, यहाँ और यहाँ डिग्री हमने सेम कर लिया। अब जैसे यहाँ पर 2 तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, है ना। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, ये बचेगा हमारे पास 6 + 3, ये 2 3 या 6। तो हमारे पास जो पी एक्स जो इसका फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट मतलब इसका जो बनेगा हमारे पास, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स हमारे पास दिया है 2x + 6 और जो हमारे पास क्यू एक्स लिखना है, क्यू एक्स आएगा x + 3, है ना। तो दोनों में आप देख रहे हैं डिग्री सेम है। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देना है, जैसे सेकंड में आपको एग्जाम्पल देना है और डिग्री आप क्यू एक्स और डिग्री आप आर एक्स बराबर होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिग्री आप क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर होना चाहिए। जितनी डिग्री क्यू एक्स की होनी चाहिए उतनी डिग्री आर एक्स की होनी चाहिए, मतलब क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एक, आप देखिए। तो जैसे यहाँ पर हम ले लिए x², यहाँ पर हम ले लिए x³ + 6, कुछ भी ले सकते हैं ना। कुल मिला के हमको सेकंड वाले में क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री बराबर होनी चाहिए, कोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो अब कितनी बार जाएगा? ये x बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x³, मतलब यहाँ पर 6 नहीं लेना है, या 6 लेना है, उसके अलावा x हम जोड़े दे रहे हैं। कितनी बार जाएगा? x³ बार। इसको अपने मन से लेना है ना, घटा बढ़ा लेना है कि इसकी डिग्री सेम करनी है। कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना? 6 + x। तो जिसमें इसका एग्जाम्पल होगा हमारे पास, इसमें डिग्री क्यू एक्स मतलब क्यू एक्स हमारे पास x दिया है और आर एक्स भी हमारे पास कितना दिया है? 6 + x दिया है। अब आप देखें लास्ट क्वेश्चन में हमको आर एक्स की डिग्री 0 चाहिए, मतलब हमें बहुत ही सिंपल है। आर एक्स की डिग्री 0 मतलब आपको कुल मिला के ऐसे ही कुछ लेना है। देखिए कुछ भी ले लीजिए, है ना। जैसे हमारे पास 2x + 4, यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, है ना। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो हो जाएगा हमारे पास 2x, बचे कितना हमारे पास? 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आर एक्स की डिग्री 0 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आर एक्स बराबर 0। डिग्री ऑफ आर एक्स कितनी है हमारे पास? 0, मतलब इसका जो रिमाइंडर है हमारे पास वो 4 आ रहा है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी 0। हमको एग्जाम्पल भर देना है, तो ये एग्जाम्पल लिखना है बस आप, है ना। सिंपल से क्वेश्चन है। आप पहले ये फॉर्मेट बनाएंगे डिवीजन का, फॉर्मेट बनाने के बाद आप
आराम से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं जो हम एग्जाम्पल दें वही आप एग्जाम्पल दें, आप दूसरा भी एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चों ये सवाल कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक नया तरीका हम आपको बताए हैं, ऐसा तरीका आपको जल्दी से कहीं किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। ये लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2.4, 3 के बाद 4 आता है। तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एक्चुअली में कोर्स में नहीं, ऑप्शनल में है ना। तो इसके बारे में जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। तो आपको बताएं जिसके जितने पावर होते हैं उसके उतने जीरोज होंगे। इसका मतलब इसके 3 जीरोज होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो जो सम ऑफ जीरोज होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू सी अपान ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए, है ना। ये फार्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अल्फ़ा प्लस बीटा सम होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज का जो सम होता है वो सी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज का जो होता है माइनस डी अपॉन ए, है ना। आप समझ रहे हैं। ए का मतलब होता है जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है, बी का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और इसका जो कोफिशिएंट एक्स का होता है उसे हम सी बोलते हैं। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग डी बोलते हैं। अब हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको वेरीफाई करना है। आपके पास जीरो दिए हैं पॉलिनोमियल, क्या ये सही है, वेरीफाई कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास वो दिया है एफ ऑफ एक्स, गिवन है हमारे पास 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये गिवन है। और हमारे पास जो जीरोज दिए गए हैं, जीरोज कितना दिया है 1/2, 1 और -2, ये मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा। आप इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, है ना। तो आप जो फर्स्ट फार्मूला आता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, एक ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है ना। अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू -2। ये होता है हमारे पास -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 1/2 प्लस 1, गामा की वैल्यू दिया है हमारे पास -2, ये माइनस, अब बी की वैल्यू कितना दी गई है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है हमारे पास 1, ए की वैल्यू 2 दिया है। तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 -1 बराबर -1/2। इसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा, तो 1 - 2 बराबर -1/2, तो -1/2 बराबर -1/2। ये फर्स्ट। फिर दूसरा आता है हमारे पास इसी का दूसरे फार्मूला को अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू -2, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, और इसका सी का मतलब क्या होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है -5, ए का मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मतलब 2 दिया है। आप देख रहे हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना दिया है 2। इसे हल करेंगे 1/2 -2
-1 -5/2 हो जाएगा 1/2 -3 बराबर -5/2। कुछ नहीं बट 1 लिखेंगे, फ्रैक्शन हल करेंगे। 1 - 6 बराबर -5/2। ये हो जाएगा -5/2 इक्वल टू -5/2। देख रहे हैं अब दोनों तीसरा हम लोग करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 दी है, बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 और गामा की वैल्यू -2। -d की वैल्यू कितनी है आप इसमें देखें, d की वैल्यू 2 दिया और a की वैल्यू भी 2 दिया। इससे काटेंगे -1 बराबर -1 लिखेंगे। हेंस दिस रिलेशन इज वेरीफाई। इज वेरीफाई। दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाई। यही हमें प्रूव करना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज का सम दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज को दिया है। तो हमें फाइंड करना है इसका क्यूबिक पोलिनोमियल। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास क्या गिवन दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2। फिर दूसरा क्या दिया है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा इक्वल टू -7 और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू दिया है -14। इसका मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है हमारे पास -b/a। इसका मतलब होता है c/a और इसका मतलब होता है -d/a। आप देख रहे हैं a कॉमन है सभी में और a की वैल्यू सब में सेम भी होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होती तो हम सेम बना लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 हुई, क्योंकि सब में a देख रहे हैं, फार्मूला सब में ये है। अगर यहाँ पर सेम ना होती, बटे में होती, तो हम लोग गुणा करके सभी वैल्यू को सेम करते पहले। b इक्वल टू कितना होगा -2, b इक्वल टू c इक्वल टू होगा -7 और d इक्वल टू ये माइनस सूत्र में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है हमारे पास, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है एफ ऑफ x बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हो जाएगा हमारे पास x³ -2x² -7x प्लस 14। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन